माई सेल्फ पंकज कुमार एंड वेलकम टू माई चैनल। आज हम जो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेसन 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पहले। आज हम लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 3 उसका नाम है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहला जो टॉपिक हम लेंगे वो विभवांतर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक हम देख चुके हैं कि जो चार्ज होता है वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई बाहर से कोई चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स का अनुभव करता है। वो फोर्स उस पर अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। वो चार्ज की प्रकृति पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर कोई चार्ज, कोई प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज लिया मैंने पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र है बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो। तो इस पॉइंट चार्ज के इसके चारों ओर जितना भी एरिया है उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके एरिया के अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट लेकर के आए और ये प्लस क्यू नॉट चार्ज को हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया है इसके पूरे एरिया पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल भी होगा। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पूरे पॉइंट पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने के कारण हम यहाँ पे एक कोई टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, इससे प्लस क्यू आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई प्लस क्यू नॉट फ्रिक्शन आवेश ला रहे हैं। तो हम कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट बी ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वी ए, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लेते हैं कितना, वी बी, क्योंकि सारे जितने भी पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो अब ये प्लस क्यू चार्ज के कारण ये प्लस क्यू नॉट चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स का अनुभव करेगा, और वो फोर्स होगा रिपल्सन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो F होगा Q नॉट E, और अगर वेक्टर रूप में देखें तो F वेक्टर Q नॉट E वेक्टर, और यहाँ पे जो E वेक्टर की डायरेक्शन है वो है आउटवर्ड। तो इस प्लस क्यू के ई वेक्टर के अंदर ये जो टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट, ये फोर्स का अनुभव करता है। कितना फोर्स, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q नॉट E वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर। अब ये फ्रिक्शन आवेश, ये टेस्ट चार्ज इसके फोर्स के कारण इधर मूव करेगा, इधर गति करेगा। अब ये इधर गति करेगा, तो अगर हम इसको इधर जाने की बजाय इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाना चाहें तो ये अपने आप नहीं आ सकता, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये अपने आप आ नहीं सकता, क्योंकि अपने इसको इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। और ये जो बाह्य कार्य हम करेंगे, ये जो बाह्य कार्य, और बाह्य कार्य जैसे यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, वर्क डन W बराबर क्या होता है, बल इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W बराबर बल गुणा विस्थापन। फोर्स Q नॉट E वेक्टर, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन में अगर हम जितना उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं उसका, वो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। ये किया गया कार्य किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाना चाहते हैं तो बाह्य कार्य करना पड़ेगा, और ये बाह्य कार्य किसके अंदर कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट होगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए बाह्य कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए पे पोटेंशियल माने VA और पॉइंट बी पे पोटेंशियल माने VB, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू कितना होगा, W अपॉन Q नॉट, क्योंकि हम Q नॉट चार्ज को ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए जितना वर्क डन होगा, जितना कार्य होगा, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट होगा। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट।
तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन दे सकते हैं वो क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया जो कार्य होगा वो कहलाता है विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो उसका फॉर्मूला होगा VA माइनस VB इज टू W अपॉन Q नॉट। यहाँ से हम जो फॉर्मूला निकालेंगे विद्युत विभवांतर का VA माइनस VB इज टू W अपॉन Q नॉट, और यहाँ से जो इसकी यूनिट होगी मात्रक वो होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल पर कूलाम को ही हम बोलते हैं वोल्ट, जूल पर कूलाम को ही वोल्ट बोला जाता है। तो विभवांतर का जो SI मात्रक होता है वो जूल पर कूलाम या वोल्ट, इसका SI मात्रक होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, विद्युत विभव की। विद्युत विभव के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब हम ये पॉजिटिव जो चार्ज है इसके चारों ओर जो एरिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हम जो फ्रिक्शन टेस्ट चार्ज है प्लस Q नॉट, उसको हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। अनंत से जब फ्रिक्शन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक जब लाएंगे हम, तो जो वर्क डन होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो टेस्ट चार्ज होता है वो कहाँ से आता है, अनंत से आता है। तो अनंत से हम अगर टेस्ट चार्ज को, परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहाँ पे पॉइंट ए लिया मैंने, इस बिंदु तक लाने में जो वर्क डन होगा, किया गया कार्य, वो क्या होगा, विद्युत विभव होगा। तो विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अनंत से, किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो यहाँ पे जो विद्युत विभव होगा VA माइनस V इनफिनिट, तो डिफरेंस कितना होगा, A पॉइंट पे कितना होगा VA और इनफिनिट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इनफिनिट। तो VA माइनस V इनफिनिट इक्वल्स टू वर्क डन W अपॉन चार्ज कितना Q नॉट, टेस्ट चार्ज कितना Q नॉट। तो VA माइनस V इनफिनिट इक्वल्स टू हो जाएगा W अपॉन Q नॉट। तो VA माइनस V इनफिनिट, सिंस अनंत पे विभव कितना होता है, 0, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगा अनंत पे, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा कम। तो इनफिनिट डिस्टेंस होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। तो इनफिनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो V इनफिनिट इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा VA इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो VA इज इक्वल्स टू आता है W अपॉन Q नॉट। अगर इसके मात्रक की बात करें हम यूनिट की, तो यूनिट इसका क्या होगा, वर्क का जूल और चार्ज का कूलाम। जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलाम को क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। इस हिसाब से हम विद्युत विभव और विभवांतर का डेफिनेशन देखा है हमने। इसका जो बीमी सूत्र की बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन होगा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1। m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1, इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं इसका जो CGS जो मात्रक होता है उसकी, इसका जो CGS मात्रक होता है वो क्या बनेगा, अगर हम वोल्ट को CGS में कैसे चेंज करें, यहाँ पे वोल्ट, 1 वोल्ट की बात करूँ, 1 वोल्ट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वोल्ट होता है जूल पर कूलाम को हम वोल्ट बोलते हैं। तो इसका जूल का CGS होता है अर्ग, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग, CGS में चेंज हो गई। यहाँ पे कूलाम का CGS होता है स्टेट कूलाम, और 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम। यहाँ पे 10 की पावर 7 से 10 की पावर 9 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 10 की पावर 2 बचेंगे। तो 1 वोल्ट इज टू हम लिख सकते हैं 1/300 स्टेट वोल्ट। ये इसका CGS यूनिट होगी इसकी। तो 1 वोल्ट इज टू होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो CGS यूनिट होती है वो होती है
स्टेट वोल्ट, और 1 वोल्ट में कितने स्टेट वोल्ट होते हैं? 1/300 स्टेट वोल्ट। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों कैसी राशि होती हैं? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों अदिश राशि होती है। अब अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो धनावेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, HP का मतलब होता है हाई पोटेंशियल उच्च विभव, LP लो पोटेंशियल निम्न विभव। तो जो धनावेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, और जो ऋणावेश होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। अब हम देखते हैं 1 वोल्ट विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा देख रहे हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VA माइनस VB W/Q0, ये अभी हमने फॉर्मूला देखा है। तो VA माइनस VB इक्वल्स होता है W/Q0। यहाँ पे जो VA माइनस VB है, ये जो दो पॉइंटों पे जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस है, तो इसको हम VAB भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? VAB। VA माइनस VB को हम क्या लिख सकते हैं? VAB, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों का VAB इक्वल्स टू W/Q0। तो अगर हम 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा बनाएं तो क्या होगा? यहाँ पे ये जो V है वो 1 वोल्ट कब होगा? 1 वोल्ट? क्योंकि यहाँ पे W क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब कार्य कितना होना चाहिए? 1 जूल। और यहाँ पे Q0 का मान भी कितना होना चाहिए? 1। अगर इन दोनों की वैल्यू 1 होगी तो ये कितना वोल्ट होगा? 1 वोल्ट होगा। तो 1 कूलम, तो 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होता है तो वो कितना विभवांतर होगा? 1 वोल्ट विभवांतर होगा। तो 1 वोल्ट विभवांतर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? यदि Q0 कितना कूलम? 1 कूलम, 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W कितना जूल हो? 1 जूल हो, तो जो VAB होगा वो कितना वोल्ट होगा? 1 वोल्ट होगा। तो एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो वो कितना विभवांतर होता है? 1 वोल्ट विभवांतर होता है। तो VAB कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए।